नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदेरी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन की। तो सर्वर इंस्टॉलेशन का पार्ट 2 है, जिसमें हम वर्चुअल मशीन को अब आज एक ऐसी तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे जिसमें मशीन के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें हम वर्चुअली यानी कि कहीं से भी रिमोट से भी ऑनलाइन उसमें इंस्टॉल करेंगे और उसको मैनेज करेंगे कि हम कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से रिमोटली यानी कि ऑनलाइन भी हम रिमोटली जैसे किसी को वॉच करते हैं वैसे ही अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को चला पाएंगे कहीं से मतलब पूरे ऑल ओवर इंटरनेट से भी। तो फिलहाल उसके लिए तो स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए होगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग भी करनी पड़ेगी, तो इतना सब कुछ तो करेंगे। लेकिन फिलहाल एक अपने लोकल नेटवर्क में तो आज करके दिखाएंगे आपको। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है, तो हम ये करते क्यों है, क्योंकि जब हमें एक ऐसा सिस्टम यूज़ करना हो मल्टीपल जगह पे तो हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कि कुछ एक ही ऑपरेटिंग मतलब एक ही कंप्यूटर को हम मल्टीपल विंडोज इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, उसको मल्टीपल यूजर्स भी उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, अभी हमारा एक पीसी होगा या लैपटॉप होगा जिसे हम रख देंगे और उसे यूज़ नहीं करेंगे, बस उसमें एक छोटा सा इंस्टॉलेशन करके पार्ट करके उसको सेव कर देंगे, रख देंगे, मतलब परमानेंट लाइट देके उसको ऑन कर करके रख देंगे। और उसके बाद उसके आईपी एड्रेस को कहीं से भी ओपन करेंगे और वहाँ पे उसकी विंडोज़ वगैरह जितनी भी हैं उसमें उसको ओपन करेंगे और चलाएंगे बड़े आराम से। तो उसमें मल्टीपल विंडोज़ रह सकती है, उनको हम बैकअप, क्लोन, उसके स्नैपशॉट और सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन यानी वर्चुअल पीसी में होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अभी एक कंप्यूटर को हम रख दें और उसको हम देखें ना, और कहीं से भी उसको जाके हम यूज़ करें। तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं प्रॉक्समॉक्स, यही नाम था शायद, जी हाँ। प्रॉक्समॉक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। हमारे को आज क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे को चाहिए होगा एक मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर या फिर पेन ड्राइव, ताकि हम प्रॉक्समॉक्स की जो इमेज है वो यूएसबी में डाल सके और उसे बूट करके फिर एक प्रॉपरली कंप्यूटर में हम डाल सके। तो आज हम फिलहाल तो एक हार्ड डिस्क हमने अलग से लिया, इसमें ही सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन हम अपने कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क है या स्टोरेज है उसी में हम इंस्टॉल कर देंगे और उसकी पूरी हार्ड डिस्क इस इमेज को दे देंगे, ताकि इसके अंदर फिर हम आगे से और डिवाइड करके अलग से विंडोज इंस्टॉल कर सकें, लाइनक्स इंस्टॉल कर सकें, कैली लाइनक्स इंस्टॉल कर सकें और वर्चुअलाइजेशन के तरीके से जो है हैकिंग यूज़ कर सकें। तो ऐसा कुछ है। तो फिलहाल कंप्यूटर भी है हमारे पास, लैपटॉप भी है, हम चाहे तो लैपटॉप में यूज़ करें चाहे तो कंप्यूटर में करें, लेकिन फिलहाल जो है हम कंप्यूटर में यूज़ करने वाले हैं, उसमें इस हार्ड डिस्क के ऊपर सारा काम होने वाला है। तो SSD हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस आएगी थोड़ी ठीक ठाक। ये टाइप 2 है, टाइप 1 की वीडियो आई बटन में है जिसमें हम एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये वर्चुअलाइजेशन करते हैं। टाइप 2 से होता है क्या, अभी हम पूरे कंप्यूटर को भी वर्चुअल सर्वर बना देते हैं, तो ये हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन में हमने proxmox.com एक वेबसाइट है, तो उसके होम में जाएंगे तो पहले इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। उसके बाद डाउनलोड्स में चले जाएंगे, प्रॉक्समॉक्स वर्चुअल एनवायरनमेंट हम डाउनलोड करेंगे जिसमें हम ISO इमेज डाउनलोड करने वाले हैं। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे प्रॉक्समॉक्स 7.2 इंस्टॉलर मिल जाएगा। तो ISO इंस्टॉलर चाहिए हमारे को, ठीक है, उसे हम डाउनलोड करेंगे ताकि हम ISO इमेज को फिर एक पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में डाल सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को एक रूफूस, ठीक है, एक ऐप है, मतलब जिसे हम बूटेबल करते हैं, जैसे विंडोज़ बूटेबल बनाते हैं वैसे ही रूफूस का USB सॉफ्टवेयर आता है, वो हम डाउनलोड करेंगे, जो इस तरह का होता है। तो पोर्टेबल चलो डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे क्लिक किया चला लिया। तो ऐड का बड़ा ज़माना है, यहाँ पे ऐड बड़ी चलती है। चलो ठीक है, ये डाउनलोड हो गए हैं दोनों चीज़ें। अरे बाप रे, ये तो स्पीड बहुत कम दे रहा है, ये तो kbps चल रहा है भाई, इतनी स्पीड में तो हम 3 घंटे बैठ रहेंगे यहाँ पे, चक्कर क्या है। चलो ऐसा करते हैं, अभी मेन लैन केबल कोई जो है हम इसमें लगा लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। नेट की स्पीड जो हमारी है 100 Mbps तो है ही है, ये तो कुछ सेकंड में हो जाना चाहिए था डाउनलोड, लेकिन चलो हो जाता है। बाप रे बाप यार, स्पीड इनकी सर्वर की डाउन होगी मुझे लगता है। हमारा स्पीड टेस्ट देखते क्या है, ये तो बड़ा ही पंगे वाला काम है, फिर तो पहले डाउनलोड करके रखना चाहिए था। नहीं यार, हमारे नेट की स्पीड में नहीं है फर्क, उनका सर्वर ही डाउन है। तो स्पीड तो हमारे नेट की ठीक है, बट जहाँ से हम प्रॉक्समॉक्स डाउनलोड करें शायद उनका खुद का कंप्यूटर होगा और उसकी नेट की स्पीड कम होगी। तो कोशिश करते भी इसको हम इस फाइल को इस तरह से हम लिखते हैं और सर्च करते हैं, शायद किसी और सर्वर से हमें मिल जाए। तो इसमें देखो कौन कौन से वर्जन है, 6.4 भी है और 7.2 भी है। कर तो हम यही रहे हैं, हाँ ये है स्पीड, देखो ये स्पीड होनी चाहिए थी ना, ये क्या स्पीड है देखो। तो पता नहीं ये क्या चक्कर है, देखो प्रॉक्समॉक्स एंड डाउनलोड टास्क कैंसिलेशन फॉर्मेट रॉ, ये और ये सीधे ही हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो चलो ठीक है, हमें तो इमेज चाहिए थी, वो डाउनलोड हो रही है, तो इसे होने देते हैं। तब तक हम अपना मेमोरी कार्ड मतलब अपना पेन ड्राइव रेडी कर लेते हैं। तो वैसे तो सही तरीका ये भी हम मेमोरी कार्ड नहीं, मैं पेन ड्राइव यूज़ करें, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे मेमोरी कार्ड ही अवेलेबल है। चलिए हम इसे यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसमें भी एक्चुअली में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, मतलब जो हमने रास्पबेरी पाई के लिए डाला था, तो बट उसे हम वॉश कर देंगे और रूफूस को रन करके जो है इस इमेज को जो है उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत सिंपल रहता है, और लेकिन एक ट्रिक है जो आपको जानी ज़रूरी है। तो सबसे पहले रूफूस को इंस्टॉल किया, और इस मेमोरी कार्ड में हमें कुछ इमेजेस भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारी काली लिनक्स विंडोज़ की ISO फाइल या फिर यूबंतु की, तो वो भी हमारे को ISO फाइल चाहिए, तो उसे भी पहले से रेडी करके रखें। तो जस्ट रूफूस, ठीक है, हाँ अपडेट आए तो रूफूस हो जाए। तो यहाँ पे जस्ट हमें अपना मेमोरी कार्ड सेलेक्ट करना है, ध्यान रखें जो अपना है, और जो इमेज हमने इसमें बूटेबल करनी है। तो ठीक है, इसमें अपने आप DD राइट की ऑप्शन आ गई है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगी तो उसमें DD इमेज की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, उसी को मैंने आपको बताना था, बट इसने ऑटोमेटिकली उसे सेलेक्ट करिए। तो ये हमारा मल्टीपल पार्टीशन जो हमारे हैं, मल्टीपल पार्टीशन हैं, तो पहले से उसमें 2 पार्टीशन है, उसको मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बना लेते हैं, या मुझे लगता है ये बना लेगा इकट्ठा या नहीं बना पाएगा। तो उसे बनाने के लिए हम अपने माई कंप्यूटर की मैनेज में जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट में, जिसमें हम अपनी जो हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है उसके जो पार्टीशन है एक ही रखेंगे, ताकि अपने हिसाब से ये उसका फुल फॉर्मेट करेगा जो भी करे। तो पता नहीं यहाँ पे डिलीट ड्राइव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तो डिस्क मिनट में चले जाता, थोड़ा सा काम बढ़ गया, लेकिन हल्का सा टेक है अभी। चलिए, मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम लग रहा है, तो इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। ये मुझे लगता है अपने आप ही ड्राइव बना देगा, और जो भी पार्टीशन है सबको जो है अपने हिसाब से बना दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। बता तो रहा है डिलीटिंग पार्टीशन, तो हमें निश्चित रहना चाहिए अपने आप ही कर लेगा सब कुछ। बाकी सब कुछ बंद करें और बस इंतज़ार करें इसके पूरे बूटेबल होने का। तो वेट करते हैं और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अब इसमें जा चुका है, तो उसके लिए एक सिंपल एक ड्राइव मेरे हिसाब से बन चुका होगा, जो कि हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ये कंप्यूटर में रीडेबल नहीं है क्योंकि ये कुछ अलग सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए। तो जस्ट हम इस ड्राइव को, मतलब पेन ड्राइव को जो हमारा है उसे यूज़ करेंगे, एग्जिट करेंगे, और उसे हम अपने डिवाइस, मतलब जो हमारा पेन ड्राइव है, फिलहाल तो हमारे पास कार्ड रीडर ही है, अब इसे और इस हार्ड डिस्क को हम कंप्यूटर में लगा के पूरा तैयार करते हैं। मतलब आप एक सिंपल कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं जिसको आप फुल फॉर्मेट करना चाहें, या एक हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना चाहें, उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो लेट्स सी, वहाँ पे लेके चलते हैं। तो एक बात का ध्यान है, हमें लीगेसी बूट करना है, मतलब UEFI भी होता है, GPT भी होता है। तो जहाँ तक मैंने इसका प्रैक्टिकल देखा था वो लीगेसी बूट ही था। तो देखते हैं अब लीगेसी होता है या UEFI होता है। वो कंप्यूटर में हमारे पास UEFI है इनेबल। तो लैपटॉप का काम हो चुका है हमारा ख़त्म। लैपटॉप में ही करना होता तो हम लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अब हम PC में करने वाले हैं। तो आपको PC की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगी है हमारी, मतलब एग्जिस्टिंग, उनको निकाल देंगे। तो फिलहाल बस अपने को करना क्या है, अपने को तो हार्ड डिस्क अलग से लगानी है। आप अपनी हार्ड डिस्क पे ही कर सकते हैं, बट हमें है अभी पूरी फुल फॉर्मेट होगी, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे भाई। अपनी पुरानी हार्ड डिस्क निकाल दी है, सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क लगाई है जो हमने, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हमारा रेडी है, कीबोर्ड माउस हमारे पास है नहीं है, तो अब होगी यहाँ से। चलो करते हैं इसे ऑन। यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा दिया है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह सब कुछ ओके कर दिया है। तो कीबोर्ड माउस लगा के सब कुछ ऑन कर दिया है। तो जस्ट कीबोर्ड माउस सिर्फ हमने उतने देर के लगाया है अभी, जितनी देर के लिए हम कुछ कर सके। तो सबसे पहले तो हम इसमें बायस में जाएंगे, या फिर F12 प्रेस करेंगे, F11 टू बूट मेन्यू। तो हम सीधे, हमें तो सिर्फ बूट चाहिए, जैसे इसने अपने आप ही बूट उठा लिया, क्योंकि जब मेमोरी कार्ड है उसमें तो अपने आप ये बूट उठा लेगा। इंस्टॉल प्रो मैक्स भी इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पे सिंपल जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा बहुत इजीली। तो देखते हैं इसमें हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है। DHCP डिस्कवर हो चुका है, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन में एग्री करने की ऑप्शन आई है, तो चलो एग्री कर देते हैं। कुछ खास है नहीं इसमें, सीधे 200-250 GB की हार्ड डिस्क आ रही है। यहाँ पे नीचे 250 GB हार्ड डिस्क लिखी आ रही है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क आ रही है, इसमें कोई ऑप्शन पे हम जाने नहीं वाले, हमने तो पूरी हार्ड डिस्क यूज़ करनी है। नेक्स्ट कर देते हैं। कंट्री हमारी इंडिया है, इसमें ऑप्शन आ गई। टाइम जोन हमारा इंडिया है, US कीबोर्ड लेआउट है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड हम इसमें डाल देंगे ताकि हम इसको कहीं से ऑपरेट कर सकें। तो चलो सिंपल सा पासवर्ड रख लेते हैं, PROMAX12। वो भाई साहब कीबोर्ड ही खतरनाक है, इसमें तो बटन नहीं चलते सारे। वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है तो हम अपनी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। बटन हमारे कीबोर्ड बहुत खतरनाक है, देसी जैसा कीबोर्ड। एक कीबोर्ड जो है मेरा दोस्त लेके गया है, तो अभी उसको मैंने डांटा भी, लिया भाई काम रुक रहा है। तो फिर IP एड्रेस कहाँ चेंज करते रहेंगे हम, इसको परमानेंट IP एड्रेस डाल देते हैं, मतलब कोई नीचे का, फिर इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो डायरेक्ट LAN केबल हम नीचे से लेके आ रहे हैं, और 1 वाली सीरीज़ का हमारा नेटवर्क है 192.168.1 कुछ, और इसको IP एड्रेस हम दे रहे हैं 192.168.1.80 IP एड्रेस दे रहे हैं 80, ताकि हमारे को याद रहे। और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 1.1 रहेगा,
ठीक है, और DNS सर्वर हमारा चलो ठीक है, और ओके कर देंगे, ठीक है। तो 1.80 इसका IP एड्रेस है, तो हम किसी को भी जो है कहीं से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। proxmox.local कर दिया हमने, पता नहीं इससे क्या दिक्कत होगी, proxmox.local, ठीक है। और एक्सटेंशन फाइल सिस्टम ये जो भी है सब कुछ कर दिया, अपना नाम IP एड्रेस वगैरह प्रॉपर्ली हमने चेक कर लें जो इसका रख दिया, और ये पासवर्ड याद रखे हैं, ठीक है। और अब इंस्टॉल हो रहे हैं, तो अब वेट करते हैं थोड़ा सा कहाँ तक पहुँचते हैं हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा आ चुका है प्लीज़ टाइप योर, मतलब अपने ब्राउज़र में जाके वेब एड्रेस लिखिए, लेकिन यहाँ पे वेब एड्रेस हमारे यहाँ काले से धब्बे के पीछे है, लेकिन चलो हमें भी थोड़ा सा आइडिया है भी वेब एड्रेस क्या है। तो लैपटॉप हमारे पास है साथ साथ ही, तो यहाँ पे हम इसे करते हैं चालू, और इसका कीबोर्ड माउस जो है साइड पे कर लेते हैं। कहते हैं भी इसका जो IP एड्रेस है जैसे 192.168.2 नेटवर्किंग कर चुके हैं, स्विच लगा दिया है तीनों लैपटॉप डेस्कटॉप, और जो पीछे से इंटरनेट आ रहा है उनको सबको जो है कंबाइन कर दिया है। और यहाँ पे इस पोर्ट नंबर को 192.168.1.80 और 8009 को हमने यहाँ लिखा है, लेकिन 8006 शायद पोर्ट नंबर है, हमने 9 लिख दिया था इसमें 6, तो ये भी नहीं है एक्चुअली में यार। स्क्रीन ही नहीं आ रही यहाँ पे यार, इसका कुछ करो यार, ये तो 8006 ही बता रहा है यार, और ये हमारा ले नहीं रहा है, क्या किया जाए अब, यहाँ पे नहीं आ रहा नजर। तो दोस्तों आज हम लगभग 15 दिन बाद जो है आ चुके हैं। वैसे रिकॉर्डिंग हमने कर दी थी, लेकिन वो रिकॉर्ड हो नहीं पाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, वीडियो तो रिकॉर्ड की थी। क्या रिकॉर्ड किया था, कैसे करना था, मैं आपको बताता हूँ। सर्वर हमारा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, उसका IP एड्रेस हम रीड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा काला धब्बा था। फिर हमने उसको एक USB इनपुट लिया, मतलब OBS स्टूडियो में लगा के ना, USB HDMI कर, तो ये IP एड्रेस था। मतलब उसमें हमने एक छोटी सी गलती की थी, हमने HTTPS लिखना था बस। तो यहाँ पे HTTPS लिखने के बाद जो है हमें proxmox में हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यूजर नेम हमारा था, याद है कुछ तो वही पंगा होगा फिर से, proxmox शायद यही था, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद करने पड़ेगा, फिर से पासवर्ड देख ले, दिमाग खराब है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट पासवर्ड यूजर नेम था वो है रूट, दोबारा लिख लेते हैं PROMAX12। अच्छा proxmax रख दिया हमने गलती से पासवर्ड, तो चलो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से रख लें और ओके करें। यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्डिंग हमने की थी वो पहले विंडोज, काली, यूबुंटू सब कुछ इसमें चला दिया था। अब क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था, बहुत ही लंबी बात हो जाएगी, तो शॉर्टकट में यही बताना चाहूंगा। भी मैंने इसमें जो proxmox हमारा यहाँ पे लिखा रहा है, इसमें लोकल स्टोरेज पहले 2 होते, तो उसे क्या करना पड़ा था, एक को डिलीट करना पड़ा था और दूसरे को उसमें राइट करना पड़ा था, तो ऐसा कुछ करना पड़ा था। तो जो ये मैंने अब कंसोल बनाए हैं को मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम आपको दोबारा से बता सकें। रिमूव 102, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया अपना, और कैली लिनक्स को भी जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके लिए हमारा प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली इमेज चाहिए जिसमें हम इंस्टॉलेशन कर सकें, या फिर आप लाइव भी यूज कर सकते हैं, लाइव विंडोज जैसे, तो वैसा भी है। तो यहाँ से रिमूव कर रहे हैं हम, और इनकी ID लिख रहे हैं। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको क्या चक्कर है। तो proxmox का स्टोरेज हमने कोलैबोरेट किया, इसके लिए 2-3 कमांड्स होते हैं जो कि यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हैं, और उन कमांड को रन करने के बाद जो है हमारा जो 200 GB पूरा यूज हो पाया, अदरवाइज ये यूज नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जब हमें कोई भी वर्चुअल मशीन इसमें इंस्टॉल करनी, 2 तरह की होती है, क्रिएट VM होता है और क्रिएट CT होता है, दोनों ही हम करके दिखाएंगे। क्रिएट VM करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना है, लोकल स्टोरेज पे क्लिक करके हमें ISO फाइल जो है यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है। सिलेक्ट फाइल यहाँ से करेंगे जो भी हमारे कंप्यूटर में यहाँ नेटवर्क में है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से एक ISO डाउनलोड करना चाहता हूँ, अब मैं किसी और कंप्यूटर में ना, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब कि नेटवर्क से खोला है, तो यहाँ पे विंडो 10 की ISO है, ठीक है। विंडो 10 भी हम करते हैं, विंडो 11 भी है, हॉटस्पॉट सर्वर भी है, इसे भी चलो चालू करते हैं। हैश पता नहीं हमारे को तो अपलोड, तो हॉटस्पॉट सर्वर भी हम इसमें वर्चुअली चला देंगे, बहुत बड़ी बात। तो ऐसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी मैक हो चाहे कुछ भी हो, तो आप उस तरह से इसमें डाल, विंडोज 10 भी हम इसमें डाल देते हैं, 2 विंडोज हम ट्राई करेंगे डाल, ठीक। तो इस तरह से हम इसे अपलोड कर देते हैं। अब इस नेटवर्किंग है, मतलब वैसे तो नेटवर्किंग मेरे हिसाब से 1 Gbps, हमारा जो PC है वो 1 Gbps वाला ही, फिर भी जो ट्रांसफर रेट चल रहा है वो देख लेते हैं, 100 Mbps का। अच्छा, उसकी वायर जो है यहाँ से गई है, ये जो राउटर है ये 100 Mbps, अगर इसको हम 1 Gbps का कर दें तो बहुत जबरदस्त ट्रांसफर रेट हो जाएगा। बहुत कर सकते हैं, सब कुछ को पॉज करते हैं और दोबारा करते हैं, मतलब, और आपको बताते हैं इसकी अंदर नेटवर्किंग में कितनी गैप है। हाँ, एक कॉपी करने के लिए तो कर ही सकते। तो देखते हैं, वैसे तो हमने लैन केबल निकाल के सीधे लगा दी अपने सर्वर में, तो क्या ये वहीं से काम कर जाएगा, क्या ये सक्सेसफुली चल रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ हुई है ना, नहीं हो रहा है। एक बात है, ये क्या हो रहा है भाई, अब देखो ना, अब भाई ना स्पीड, ये है ना असली बात। तो यहाँ पे देखो 900 Mbps यूज हो रहा है, और नेटवर्किंग में अगर इतने Mbps यूज हो जाए तो इसको बोलते हैं 5G की स्पीड 5G नहीं, 1 Gbps की नेटवर्किंग होगी अब, और हमारे 5 GB जो है मात्र कुछ ही सेकंड में सेंड। देखो 900 Mbps, वैसे तो हमारा 2.5 GHz है, लेकिन चलिए बढ़िया है, पूरा है। और
इस तरह से हमारे पास बहुत सारी विंडोज है। अगर विंडोज हमारे पास मैक, आईएसओ, प्रॉक, मॉक्स मिल जाए तो अच्छी बात है। बूट लोडर भी सेटिंग करनी पड़ती है इसमें। इसका कुछ बूट लोडर अलग टाइप का होता है और इस इंटेल के लिए देखो ये कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है, और किसी और के लिए अलग कमांड करनी पड़ेगी। चलो जो भी है तरीका है मतलब बताया होगा, ठीक है, हम इसको कर लेते हैं सारा और लास्ट में जो मेन जरूरी चीज है वही बताएंगे आपको। तो ये भी हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें क्रिएट वीएम करना है, ठीक है। क्रिएट वीएम करने के बाद हमें नोड, जो हमारा एक नोड चल रहा है अभी, उस पे है आईडी हम अपने हिसाब से डाल सकते, ठीक है। नाम इसका डाल देते हैं विंडोज 10। अब विंडोज 10 भी हम यूज करेंगे, विंडोज 11 भी स्पेस नहीं चलेगा। रिसोर्स पूल हमारे पास कोई पूल नहीं बनाया हमने। ऑपरेटिंग सिस्टम हम चेक करेंगे भी लोकल से ही हम उठा रहे हैं जो इस, और आईएसओ फाइल जो है हमारी कोई भी, अब विंडो 10 कर रहे हैं तो विंडो 10 सेलेक्ट करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप विंडोज है और वर्जन 10 कर देते हैं, ठीक है। यूज फिजिकल सीडी ड्राइव ये वो कुछ नहीं है हमारे पास, यही हमारी एक इमेज है और सब कुछ ठीक है। ओके नेक्स्ट करेंगे। एडवांस भी ऑप्शन है, हमारे को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक कार्ड हम स्टैंडर्ड बीजी या कोई भी कर सकते हैं, वर्चुअल, ठीक है, वीमवेयर वगैरह, सीरियल वगैरह। डिफॉल्ट मशीन हमारी, ठीक है, डिफॉल्ट ड्राइव हमारे को किस टाइप की चाहिए, स्काजी डिस्क चाहिए या रेड चाहिए या क्या है, ठीक है। वैसे तो हमारे को एक साटा LSI सैज सिंगल कुछ भी नहीं, बस सबको डिफॉल्ट रहने दो। नेक्स्ट करो। और डिस्क हमारी आईडी है साटा है, ठीक है, और डिफॉल्ट नो कैश सिंक्रोन स्टोरेज 32 बिट, डिस्क साइज 32 GB, हाँ 32 GB तो ठीक है इतना। और साटा 0 ये डिस्क हम ले रहे हैं। बैंडविड्थ हम अनलिमिटेड ले रहे हैं, ठीक है। सीपीयू हम एक सॉकेट ले रहे हैं और 4 कोर ले रहे हैं। 4 कोर तो जायज ही है, या 2 कोर ले लेंगे, 2 कोर ड्यूल कोर प्रोसेसर, ठीक है। ज्यादा कुछ हम नहीं करने। KVM पैथनोम किस तरह का इसमें बनाएगा ये हमारे को ज्यादा पता नहीं है, बस नेक्स्ट। और रैम हम यूज करेंगे कम से कम 4 GB तो होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस अगर ब्रिज करेंगे तो उससे क्या होगा, अभी हमारा आपस में ब्रिज है, ये ब्रिज है मतलब सेम नेटवर्क में हम एक और नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट करेंगे और ये सारी सेटिंग है कंफर्म कर लेंगे और फिनिश। अब होगा क्या, अभी ये हमारा एक वर्चुअल मशीन एक क्रिएट हो चुकी है। इसे हम रन भी कर सकते हैं, क्लोन भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, देखो सब कुछ कर सकते हैं। टेम्पलेट भी बना सकते हैं, इसका टेम्पलेट बना के हम इसको कहीं सेव कर के रख सकते हैं और फिर दोबारा से क्रिएट टेम्पलेट कर सकते हैं, फिर वही उसी पोजीशन से हम चला सकते हैं। टेम्पलेट करना बहुत आसान बात है और इजी भी है और अच्छी भी रहता है। टेम्पलेट क्रिएट करके हमें मतलब उसी पोजीशन पे कहीं पे भी कहीं और लेके जाके उसे चलाने में आसानी रहती है। तो इसे स्टार्ट करेंगे और विंडो 10 अब चल रही है और उसके बाद उसी दौरान जो है हम एक और VM भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम कैली लिनक्स भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लोकल, इसके बाद कैली लिनक्स करेंगे। लिनक्स करना जो भी है करेंगे, सबको डिफॉल्ट रहेंगे। स्कजी डिस्क, साटा डिस्क ठीक है हमारे लिए, स्कजी थोड़ा मैनेज 32 GB ठीक है, और सब कुछ ओके है। इसके लिए भी हम 2 कोर CPU ले लेंगे और इसके लिए भी हम 4 GB रैम ले लेंगे क्योंकि हमारे पास 32 GB रैम। नेक्स्ट करेंगे और सब कुछ बराबर रहने देंगे और तो इस तरह से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लगातार एक ही CPU के ऊपर चल रहे हैं। हम स्टार्ट, ठीक है। तो अभी हमारे प्रॉक्समॉक्स के ऊपर क्या लोड पड़ा, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते, ठीक है, तो यहाँ पे लोड आया था। तो यहाँ पे देखो CPU यूजेज 10% अभी हार्ड डिस्क यूज हो रही है और VM डिस्क भी इसमें क्रिएट हो चुके हैं 2। सिटी वॉल्यूम, ISO फाइल्स कौन कौन सी सेव है इसमें पर। और इसमें समरी में जाएंगे हम तो देख सकते हैं भी हमारा CPU यूजेज कितनी है। अभी देखो कितना यूज हो रहा है, बहुत कम CPU यूज हो रहा है, जो कि लेकिन ये एक्चुअली में 4 कोर मतलब क्वाड कोर CPU ही है, मतलब से i7। देखो i7 वर्चुअलाइजेशन ऑन रखनी पड़ती है, वर्चुअलाइजेशन ऑन रखने के लिए आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो इस तरह से ही था और बढ़िया चल रहा है। देखो कोई खास लोड है नहीं, मेमोरी यूजेज भी पूरी खाली है और CPU यूजेज क्या यूज खास यूज नहीं हो रहा। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे बिल्कुल बराबर यहाँ पे चल रहा है। तो इसके मतलब हम कंसोल में जाके देख सकते हैं भी क्या इसमें हम इंस्टॉल कर देंगे। विंडो इंस्टॉल हो रही है भाई, काली को हम लाइव चला के देख लेते हैं या इस है नहीं लाइव के ऑप्शन वो भी है। चलिए कोई नहीं, ग्राफिकल इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस तरह से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं अब, ठीक है। और उसी दौरान जो है हम तीसरी विंडोज भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रो चाहिए, मतलब काफी अच्छी स्पीड रहती है, मतलब इस तरह से मतलब प्रॉपर्ली एक हम कुछ भी एक इंस्टेंस रन कर सकते हैं, मतलब 2 डिस्क भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी कर सकते हैं, मतलब जैसा मर्जी प्रॉपर्ली विंडो को बना के हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है भाई, हमारा जो प्रोग्राम होगा ना वो रन हो सकता है और हम पोर्ट को अगर पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं तो इस पूरे कंप्यूटर को हम कहीं से भी एक्सेस, बहुत जबरदस्त बात है। बस एक कंप्यूटर को हमें बस लैन केबल लगा के रखना, नेट देना है और बस उसको हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं। और मतलब इसमें सोचो बोले पहले हम क्या यूज करें, ठीक है ना, उसके बाद आगे क्या यूज करें। तो इसे हैक करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये प्रॉक्समॉक्स है, ठीक है, ओपन सोर्स है, मतलब है तो प्रॉक्समॉक्स, और इसका पोर्ट फॉरवर्ड होगा तो इसके अंदर जाके हम कोई इमेज रन कर रहे हैं, उसके विंडो के अंदर एक और पासवर्ड है, फिर मतलब डबल ट्रिपल सिक्योरिटी होगी ना। तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगा भी, जैसे हमें यहाँ पे 1-2 बार विंडोज में हमें क्या करना पड़ा, मतलब कंप्यूटर चलाने पड़े मल्टीपल, ठीक है ना, उसमें मल्टीपल कंप्यूटरों के आपस में नेटवर्किंग भी रहेगी। देखो यहाँ पे कैली लिनक्स इंस्टॉल हो रहा है, अमेरिकन, इंग्लिश, ब्रिटिश, कौन सी लैंग्वेज करनी है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे एक और कर सकते हैं क्रिएट VM, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इसका नाम रख देते हैं यूबुंटू और
यूबुंटू की इमेज हम इसमें डाल देते हैं और सब कुछ डिफॉल्ट रहने देते हैं। 2 कोर 4 GB रैम और हमारा एक और वर्चुअल मशीन तैयार स्टार्ट। तो इस तरह से तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक टाइम पे बस क्लिक क्लिक करते ही यूज करते हैं। जबरदस्त। और इनके हार्डवेयर और इनके क्लाउड इंस्टॉलेशन ऑप्शंस, टास्क हिस्ट्री, क्या क्या हमने इसमें काम, ठीक है ना, और समरी, इसका लोड, सीपीयू यूजेज कितनी आ रही है, इसके ऊपर कितनी रैम यूजेज, कितनी हार्ड डिस्क यूजेज, सब कुछ मतलब परमिशन, फायरवॉल प्रॉपर्ली इसमें हम प्रॉपर्ली पॉलिसीज लगा सकते हैं। इसमें क्या हमने सिक्योरिटी लगानी, क्या नहीं, स्नैपशॉट्स ले सकते हैं। टेक्स्ट स्नैपशॉट भी इस पोजीशन पे हमें सेव रखना है। और फिर अगर हम कुछ चेंज प्रोग्राम करने वाले हैं, चेंजिंग करने वाले हैं, जैसे कल नेक्स्ट यूज करेंगे, तो अगर कुछ हमें लगता है भी इसमें दिक्कत आ जाएगी तो उस स्नैपशॉट को सेव करके रखेंगे, तो फिर बाद में उसी में रिवर्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत ईजी हो जाता है और डेली स्नैपशॉट इसमें प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो हाइबरनेट, पाउ, स्टॉप, रीसेट, कंसोल, वीएनसी, मतलब सब कुछ इसमें है। मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा। होस्ट नेम 192.168, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। हम इसका नाम कैली ही डाल देंगे, बस हमारे को इतना ही पता है। लाइनक्स इसका पासवर्ड रख देते हैं और पेज क्या है, पूरी हार्ड डिस्क यूज कर ले, कोई चक्कर नहीं है। स्कजी डिस्क के पास, स्कजी हार्ड डिस्क बाबा, ऑल इन वन पार्टीशन, ठीक है, अपने आप इसने कर दिया स्वैप सब। और राइट चेंजेस टू डिस्क, यस, हमें राइट कर देनी है चेंजेस जो हमने डिस्क में। तो इस तरह से हमारे यूबुंटू को भी हम रन कर चुके हैं और ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से यूबुंटू, एक लाइनक्स और एक विंडोज जो है हम यहाँ पे प्रॉपर्ली चल पा रहा है, इस तरह से है। तो दोस्तों यहाँ पे विंडोज हमारी इंस्टॉल हो रही है और प्रॉपर्ली चल पा रही है। कैली लाइनक्स तो पे क्लिक ही नहीं हुआ, तो पता नहीं क्या क्या होता है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है कैली लाइनक्स का। यूबुंटू तो थोड़ा चलो चल पड़ता है। और इंटरनेट की स्पीड देख लेते हैं अभी कितनी आ रही है हमारे पास, 1 Gbps का इंटरनेट। और कैली लाइनक्स भी चल रहा है, प्रॉपर्ली इंस्टॉल है। विंडोज भी हमारी रन होने वाली है। इंग्लिश लेआउट इंडिया तो नहीं, फिर वही गड़बड़ हो जाएगा। कीबोर्ड लेआउट यही रहेगा, बाकी चाहे कुछ। अब इसमें इंटरनेट मिल गया इसको और ये बोलेगा भी हमारे को माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना तो नहीं चाहते, देखते हैं अब क्या होता है। अगर इसके हार्डवेयर में अगर हम लैन को करना चाहें कुछ या ऐड करना चाहें, पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पीसीआई, यूएसबी, कुछ भी नेटवर्क डिवाइस, तो ब्रिज या कुछ भी इंटेल ड्राइवर जो भी हम चाहते हैं उस हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम नेटवर्क अगर डिसेबल करना चाहते चाहिए तो नो लैन करना, अगर हमने टेम्परेरी के लिए बंद करना, नेटवर्क डिसेबल, चलिए नेटवर्क डिसेबल कर नहीं सकते, नेटवर्क पे कंसोल में देखते हैं अब क्या मांग, पर्सनल अकाउंट ही कर, अभी आईडी उडी मांगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऑफ करें, कुछ तो आया सही चीज, वो लिमिटेड एक्सपीरियंस। नाम हम रख देते हैं वीएम विन 10, विंडो 10 हमने कर दी। और कैली लाइनक्स भी चल रही है, का विंडोज कर देते हैं। विंडोज हमने पासवर्ड रख दिया, लाइनक्स का लाइनक्स रख दिया है और सिक्योरिटी को विंडोज। तो इस तरह से हमारे जो, चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर देंगे जो भी हम। कैली लाइनक्स को हम देख रहे हो रहा है इंस्टॉल, यूबुंटू हमारा चल पड़ा है और इसमें हम फीड टेस्ट ओखला वाला कर देते हैं। जबरदस्त है, इसको हम फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, कुछ हमारे पास पूरी ऑप्शन और बड़ी तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्ली चलता है, मतलब कोई बड़ी बात। और देखो वर्चुअल है, मतलब हमारे अपना कंप्यूटर नहीं है, हमारे कंप्यूटर के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, हमारा सिर्फ नेटवर्क यूज, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको ना, तो मेरा कंप्यूटर का कोई लोड नहीं है। मेरे कंप्यूटर में कोई, हमारे कंप्यूटर पे चल नहीं रहा है, ये दूसरे कंप्यूटर में चल रहा है और उसका क्या लोड है वो यहाँ से पता लगेगा। तो यहाँ पे रैम कितनी यूज हो रही है, ठीक है, उसमें 16 GB रैम है, तो उसमें 12 GB, 3 चला दिया तो 12, 2 मतलब 4 GB सब में यूज हो। तो सीपीयू यूजेज कितना हो रहा है, देखो 8 CPU है इसमें और 39% ये बता रहा है। स्वैप यूजेज क्या है, ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें यूज हो रही है। एंटरप्राइज के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है प्रो में, तो सीपीयू यूजेज भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है और प्रॉपर्ली यहाँ पे चल रहा है। रैम यूजेज देखो कितने % बढ़ रही है, कितने कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो हमें 2 GB रैम कर दें, तो इसमें चेंजिंग करते हैं कुछ, हम सब कुछ यूज करेंगे, पता नहीं क्या क्या डाउनलोड हो। तो बात करे थे अब हम यूबुंटू में हमारा जो स्पीड है कितनी, तो पूरी स्पीड है इसका। नेटवर्क जो है प्रॉपर्ली कितने MBPS दिखा रहा है, कनेक्टेड है प्रॉपर्ली, चलिए ठीक है। इसमें ब्रिज मोड है, प्रॉपर्ली अलग से इसको IPS मिला हुआ, बढ़िया बात है। सब कुछ देखो प्रॉपर्ली चल रहा है लाइनक्स में, जो भी काम और स्पीडिफाई वगैरह या कुछ भी हमने इंस्टॉल करना है तो वो भी कर सकते प्रॉपर्ली। एक वर्चुअल सर्वर हो गया और इसका आगे बड़ा कुछ, बहुत कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना, बड़े तरीके हैं बहुत ही ज्यादा। तो इस तरह से हम इसे यूज करें, तो इसे हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। अनइंस्टॉल तो क्या मतलब, इसको हम बंद कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, ताकि हम जो है एक और क्लास, हमारे पास तो अब यहाँ पे मैक भी डाउनलोड हो चुका है, इसे भी हमने ट्राई करना है, इसको भी हमने कट कर लिया। पिछली बार वीडियो में हमने मैक यूज किया था ना, वो जो पिछली वीडियो में हमने मैक यूज किया था वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स थे, मतलब जो बहुत सारे कमांड्स थी जो हमें रन करनी। फिर उसके बाद जो है मैक प्रॉपर्ली रन हुआ, इंस्टॉल हुआ और वाकई लाजवाब, मजा आ गया। उतना अच्छा तो नहीं चला, लेकिन एक एक्सपीरियंस लेना होता है ना मैक का, तो वो हमें विंडोज वाले कंप्यूटर में मिल गया। पिछली वीडियो का जो पार्ट रह गया था वो हमने दोबारा से रिकॉर्ड करके अब आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं भी मैक को क्या क्या करना है, सारे तरीके वीडियो भी प्ले करेंगे। और VMID 1200 ये सब कुछ बता रहा है। एक्सट्रैक्ट द KVM कोर बूट लोडर GZ, अपलोड द मॉनिटरी KVM ISO Pro। तो यहाँ पे हम ISO इमेजेस जो है अपलोड कर देते पड़े, तो और क्या।
लेकिन एक बात है, जो अपलोड हो रहा है ना, तब भी थोड़ा सा ये हमारे को दिखाने, कहीं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, तो यूबुंटू हमने स्टॉप कर दिया है, यहाँ पे शट डाउन कर देंगे, शट डाउन तो अपने आप ही हो जाएगा। कैली लिनक्स कहाँ तक पहुंचा, भी इंस्टॉल हो रहा है, और विंडोज हमारी प्रॉपर इंस्टॉल हो गई, रन। यही तो खास बात है, ये हम डाउनलोड कर चुके हैं, GZ वाली फाइल बोल रहा है डाउनलोड करो, हमने डाउनलोड कर लिया, और काली लिनक्स भी चल रहा है, और साथ में हम विंडोज 11 भी डाउनलोड कर लेते हैं, किसी का SSH भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। अब CPU देखो कहाँ पे पहुंच, मजेदार चीज है, मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक ही कंप्यूटर में, और हमारे कंप्यूटर में कोई लोड। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन माफी चाहते हैं, काफी सारे पार्ट्स इसमें जो है ऐड करने पड़े। अब सबसे बड़ी बात है, देखो हम इसमें वो इंस्टॉल करके देखते हैं ना, हॉटस्पॉट सर्वर, देखते हैं जरा क्या लिनक्स ही होगा मेरे हिसाब से। लेट्स सी, देखते हैं इसके अंदर क्या चल पड़ता है। हॉटस्पॉट सर्वर, एंटर टू कीप टू इंस्टॉल द हॉटस्पॉट। तो ये भी एक हॉटस्पॉट सर्वर है, मतलब एक तरह से एक पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे अपने वाईफाई को मैनेज करेगा डिवाइस, या फिर एक जैसे एक कोई लॉगिन करेगा, वैसा कुछ हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। एरर प्रोसेसिंग ड्राइव का जीरो डिवाइस में भी नीड टू रीइनिशियलाइज विल बी कॉज द डाटा विल रीइनिशियलाइज कर दे भाई। टैब, हमारी क्लॉक जो है इंडिया होनी चाहिए, इंडियन इंडियाना होगा ना, चेन्नई करना चाहिए, GMT 5:30 तरह से हम इसमें कर रहे हैं, और ये हमारे को इस यूजर एंटायर ड्राइव ठीक है ओके कर देंगे, बढ़िया बात है। हॉटस्पॉट सर्वर भी हम ट्राई कर सकते हैं ऐसे, मतलब सोचो मतलब पूरा कंप्यूटर यूज करने से अच्छा भी हम एक इंस्टेंस लाएं, और अपना जो भी करना है एक्सपीरियंस तो मैं कर नहीं पाएगा अभी, देखो अब कर पा रहा हूँ वर्चुअल मशीन की वजह, मतलब पूरा प्रैक्टिकल कर पाऊंगा, साथ में 2-3 कंप्यूटर भी हैं, उन सबको यूज कर पाऊंगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और विंडोज हमारी प्रॉपर्ली रन हो चुकी है, देखो प्रॉपर्ली, देखो डिस्प्ले सेटिंग रेजोल्यूशन सब कुछ हम चेक कर पा रहे हैं। अब हमारी स्क्रीन जैसे 1080p, तो इसको करेंगे तो देखो है ना, मतलब पूरा एक्सपीरियंस ले पाए, कोई फर्क नहीं है। डिस्प्ले सेटिंग में गए, प्रॉपर्टीज में गए, कंप्यूटर में गए, थीम्स में गए, और रजिस्ट्रेशन, मतलब विंडो तो चलो हमारी पूरी, वो सब कुछ जो है प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं जो हम करना है। प्रॉपर्टीज में गए, देखो KVM प्रोसेसर 3.4 GHz 4 GB रैम, ये वो डिस्क। और उसके बाद हमारी हार्ड डिस्क, और हम हार्डवेयर की बात की जाए, इसमें कौन कौन से हार्डवेयर आए, तो लोकल स्टोरेज, वही सब कुछ प्रॉपर्ली हम पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो डिस्प्ले हमारे पास बेसिक अडेप्टर है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए हार्डवेयर आईडी की, तो देखते हैं जरा इसका क्या हार्डवेयर, इसका नाम क्या है, नहीं करना वर्चुअल KVM का ड्राइवर बढ़िया है जो भी। और डिस्क मैनेजमेंट में भी हम दे सकते हैं हमारी हार्ड डिस्क का क्या स्टेटस है। सीड रोम भी है इसमें, मतलब जो हमने ISO को किया है, डिस्क हमारी प्रॉपर्ली आ रही, साटा हमने सेलेक्ट प्रॉपर्ली, हम सब कुछ कर पा रहे हैं। साउंड हमने इंस्टॉल वही ना, मतलब किया नहीं होगा ना ऐड, तो जो हम ऐड कर सकते हैं वो सब कुछ चलता है। नेटवर्किंग पूरी है, और इसमें भी हमारे को नेटवर्क पूरा मिल रहा होगा, सेम ही इंटरनेट चल रहा है, और इसका IP एड्रेस भी हमें शायद अलग IP एड्रेस मिला होगा, वही देख लेते हैं। जैसे हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं हम, जिसमें हम सिर्फ एक अपना बिलिंग वाला सॉफ्टवेयर डालते हैं, बस सर्वर चलता है, उसका IP एड्रेस को हम कहीं से भी नेटवर्किंग करके एक्सेस करते हैं, तो ऐसा कुछ कर सकते। इसकी नेटवर्किंग हो चुकी है प्रॉपर्ली, और ये वर्चुअल मशीन में है, और इसके इंस्टेंस को हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं, ये बड़ी बात। तो इस तरह से स्पीड टेस्ट सब कुछ प्रॉपर्ली चल टेस्ट। यहाँ पे इसका स्पीड टेस्ट देखो किस टाइप का है, भी दिखा रहा है। यहाँ पे पिंग थोड़ा तो पिंग है यहाँ, चलिए ये तो वर्चुअल है इसलिए शायद ऐसा होगा, चलो ठीक है जो भी है बढ़िया है। और हार्डवेयर सब कुछ जो है हम प्रॉपर में, इथरनेट, रैम, हार्ड, बढ़िया ना, मजेदार चीज है। तो इसके अब क्लोन सब कुछ कर सकते हैं। कैली लिनक्स भी हमारा इंस्टॉल हो चुका होगा, और हॉटस्पॉट सर्वर भी हमारा काफी हद तक जो है। प्लीज यूज द 1.25 एडमिन टू एक्सेस द पैनल। अब इसके ऊपर भी जो है हमें पैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा। HTTP 192.168.155 एडमिन टू एडमिन। तो ये भी एक देखो क्या बात होगी, हमारे पास ऐसे इंस्टेंस अगर हमने चलाने हैं अपने कंप्यूटर में, तो अलग से पूरा कंप्यूटर लगाने के बजाय जो है हम सिर्फ एक तरह से कर सकते हैं। और हमारा हॉटस्पॉट सर्वर जो है चल पड़ा है। रिमोट सपोर्ट, शट डाउन, लॉग आउट, प्लान मैनेजमेंट, ऐड न्यू प्लान, वाह, प्रीपेड, पोस्टपेड, वाह, इसके ऊपर एक वीडियो बन सकती है। हॉटस्पॉट एक्सप्रेस, इंटरनेट बिलिंग एंड बैंडविड्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन, वाह। लेकिन शायद ये एक पेमेंट बिलिंग, पोस्टपेड यूजर, पोस्टपेड पेमेंट कैसे, मतलब जो है बिलिंग होगी, या इसमें पेमेंट गेटवे लगेगा नहीं लगेगा। अब इसमें वाउचर मैनेजमेंट और इसका रूम मैनेजमेंट, डाटाबेस, मतलब काफी सारी चीजें हैं। इसका एक पूरा एक अलग से हो जाए, ठीक है ना। शटडाउन डैशबोर्ड, ये मतलब है ना मजेदार चीज। कहाँ पे रन कर रहे हैं, तो हमने बूट लोडर कर दिया डाउनलोड, कहाँ गया वो, रिसेप्शनिस्ट, सोल, रूम नंबर, रूम गेस्ट, वॉक इन विज, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट प्लान, 1 डे, वाह, ये मतलब पूरे होटल के लिए प्लान है, मतलब इस। और वाउचर क्रिएट कर, वो उतर दी, ये वाउचर क्रिएट हो गए, पिन नंबर, और ये तो लॉग इन करने के लिए, और आगे इसके थ्रू मतलब देखो ये बता रहा है कैसे कर, वीजा कार्ड पेमेंट होती है, वाईफाई वाउचर नंबर, और यहाँ पे वाईफाई वाउचर भी चलेंगे। हॉटस्पॉट सर्वर है, रैंडम पासवर्ड, एस फैसिलिटी भी है, API है पूरी, मतलब पूरा सॉफ्टवेयर इनका, मतलब बहुत तगड़ा सॉफ्ट, कॉफी शॉप टाइप है ये, ऑथराइजेशन ये वो। लेकिन जो हॉटस्पॉट सर्वर है इसके थ्रू मतलब नेटवर्क के
ये आईपी एड्रेस मिलता होगा, सर्वर होगा ना, ये करते होंगे इसको, पता नहीं कैसे यहाँ पे करते होंगे। तो कैली हमारा चल चुका है। तो इस तरह से देखो कैली लिनक्स भी इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर्ली, और इसे भी कंसोल में हम जो है अपना गिट लैब वगैरह या जो भी हम यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं अपनी कंसोल में, कोई कमांडे कमुंडे ये वो सब। आह 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 कैली लिनक्स की नेटवर्किंग तो जबरदस्त। ये चीज विंडोज हमारी बंद हो चुकी है, हॉटस्पॉट सर्वर हमारा चल रहा है, कैली लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। अब मैक की बारी है, मैक के ट्राई कर लेते हैं, अगर वीडियो बनती है तो बताते हैं। पे हमारे को एक एरर आ रहा था जिस वजह से हम नहीं चला पाए, लेकिन मैंने एक और कैटरीना ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया है, और यहाँ पे देखो आपके सामने स्टोर फ्रॉम द मशीन बैकअप कुछ ये वो जो भी है। तो कैसे किया इसके लिए छोटा सा मेथड था भी, चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ। हमें पहले सबसे पहले तो एक यहाँ पे जो मैंने एक आईएसओ डाउनलोड किया है, तो ओपन कोर एक, ठीक है, केवीएम आता है जिसके अंदर जो है फिर हम मैक बूट करते हैं, तो इसे डाउनलोड करना पड़ता है। और उसके बाद हमें कैटलीना डाउनलोड किया है, मॉनिटरी भी एक है, और बिग सर, बहुत सारे वर्जन है एप्पल के भी, तो ऐसा कुछ करना पड़ा। तो दोस्तों ये एरर जो है हमारे को बहुत बार आ रहा था, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसको मैं बड़े फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था भी आखिर ये बूट और EFI आ क्यों नहीं रही, तो इस वजह से हमारा मैक रह रहा था। तो मैंने दोबारा से एक और मेथड यूज किया, तो हमारा कैटलीना जो है प्रॉपर्ली चल पा रही है, तो मतलब इंस्टॉल हो रहा है मैक, वो भी वर्चुअल मशीन के अंदर। कैसे किया मैं आपको जस्ट एक बताना चाहूंगा। अभी लोकल प्रो मैक्स में हमें ISO डाउनलोड पड़ती है ओपन कोर की, जो कि KVM है, और हमें अपना एक मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। देखो दो मैंने रखे हैं यहाँ पे ISO डाउनलोड करके। तो अब करेंगे क्या, अभी यहाँ पे प्रो मैक्स में हम एक क्रिएट VM करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। तो इसे इंस्टॉल हो रहा है ये, ठीक है। वाह, अलग से भी विंडो आ जाती है इसकी, हमें तो मालूम ही नहीं था क्यों। अच्छी बात है, यहाँ पे भी चल रहा है और बाहर भी चल सकता है डबल क्लिक। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमारे को इस तरह से आता है, तो क्रिएट VM करना है। तो यहाँ पे कोई आईडी रखनी है, 1000, 1100, 1200 ऐसे कोई आईडी दे सकते हैं। जैसे 1100 कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद नाम यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर्ली आपको मॉनिटरी चला के दिखाता हूँ। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली हमें क्या करना पड़ता है, एक क्रिएट VM करना है, और हम यहाँ पे 1100 नंबर का अपना चला रहे हैं, और मैक OS 1 लिख देते हैं, या मैक OS चला रहे हैं हम, चलो जो भी नाम रख रहे हैं। तो कुछ भी पावर सेटिंग नहीं करनी है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लोकल पे ही हम इंस्टॉल करने वाले हैं, और जो हमारे ISO फाइल है वो हम यूज करेंगे ओपन कोर 19, कुछ भी जो भी आपका वर्जन चल रहा है। और यहाँ पे अदर करना है, मतलब अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम करने जा रहे हैं ना। तो ऐसा ये गड़बड़ रही थी, ये भी ऑप्शन मेरी सही नहीं हुई थी पिछली बार। तो यहाँ पे Q35 प्रोसेसर हमारा रहेगा, और जो बायस है वो UEFI रहेगी। EFI जो स्टोरेज है हमारा वो यहाँ से उठाएगा, और जो फॉर्मेट है इसका वो हम VMDK कर देंगे। मुझे यही लगता है, मैंने यही किया था, मुझे जहाँ तक आइडिया है। और यहाँ पे हमको वर्चुअल O ब्लॉक लेंगे, मेमोरी अपने हिसाब से ले सकते हैं, और VMDK यहाँ पे भी कर दे, मेरे को यही किया था। और बाकी नो कैश जो सेम है वैसे रहने। और CPU में हम 2 कोर CPU ले लेंगे, ठीक है, या 4 कोर ले लेते हैं, चलो बढ़िया है। और नेक्स्ट कर देंगे। साथ में यहाँ पे 4096 रैम ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेटवर्क है वो ब्रिज नहीं लेंगे, यहाँ पे ब्रिज लेंगे, लेकिन VMware का ही ले लेंगे, VMDK क्योंकि हम कर रहे हैं। तो इस तरह से सेटिंग और हमारे ये बन जाएगा। तो इसमें अब हमने ISO बतानी भी कौन सी चलानी है, ठीक है। तो ऐसे तो अभी हमने कोर वाली चलाई VM, मतलब उसका वर्चुअल की। तो यहाँ पे हम हार्डवेयर में जाएंगे, और यहाँ पे एक CD-ROM ऐड करेंगे, जो कि ID रहेगा, और स्टोरेज हमारी यही रहेगी। और हमारी जो ISO फाइल है, जो पीयर मॉनिटरी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो डाउनलोड किया हुआ है हमने, तो उसे सिलेक्ट कर देंगे। और इसमें ऑप्शन में जाके बूट ऑर्डर को चेंज करेंगे भी। इसमें हमारा जो सबसे पहला ओपन कोर चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमारी जो IDs का ये चलनी चाहिए, फिर हमारी जो VMDK चलनी चाहिए, और फिर ये चलना चाहिए। इस तरह से हम जो है अपने बूट ऑर्डर को करेंगे। पहले हमारा को ओपन कोर चलना चाहिए, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करना चाहिए जो हमारा मैक का है, और इस तरह से करके उसके बाद हमारे को प्रॉक्समॉक्स में हमें कुछ कमांड रन करनी पड़ेगी, जिसमें हम सेव करेंगे भी ये चले, मतलब इसको कुछ चेंज करेंगे। तो इसमें जो हमारा ये कमांड है nano etc pv मिनी सर्वर, और यहाँ पे जो हमने 1100 चलाया ना, तो 1100 को कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहाँ पे हम मीडिया CD-ROM की जगह पे कैश नो कैश इक्वल टू करते हैं, याद नहीं रहा कैश अनसेफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैश अनसेफ करेंगे, क्योंकि सेफ्टी का मतलब ये आराम से चल नहीं पड़ता, मतलब बहुत सारा एरर आते हैं इसमें भी। आप सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ना मैक की, इसलिए हैक नहीं तो उस टाइप है ये। और कैश इक्वल टू अनसेफ ये करना है। और साथ में यहाँ पे एक आर्गुमेंट डालना पड़ता है, जो कि सिर्फ इंटेल के लिए और AMD के लिए रहता है। तो यहाँ पे ये एक आर्गुमेंट, ये इंटेल के लिए और ये AMD के लिए। तो ये इंटेल का आर्गुमेंट हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। हमने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, यही होगा नहीं, चलो दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे पेस्ट होम दबाएंगे, ये कॉपी हो चुका है। Ctrl+S और X करेंगे और सेव हो चुका। तो ये सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जो है हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलने लायक है। तो देखते हैं दोस्तों चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपके सामने बनाया, इससे पहले मैं कर चुका हूँ इंस्टॉल। चल पड़े, बस यही चाहता मैं, क्योंकि पिछली बार भी ये ले, ये तो सीधे चल पड़ा। वाह, और क्या चाहिए, वाह सीधे ही बूट हो गया। उसके बाद नहीं चल पड़ता था, वाह
क्या बात है भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, मैं यहाँ तक पहुंच गया था बट इसके आगे ब्लैंक हो जाता था, कुछ भी नहीं चलता। और ये एप्पल तो नहीं लग रहा मेरे को, ये लगता है नाशपाती है नाशपाती चल रही है हमारी। और यहाँ पे कैटलिना भी इंस्टॉल हो रही है। सिलेक्ट द डिस्क, अच्छा डिस्क सेलेक्ट करनी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखो वो चल पड़ा है प्रॉपर्ली, वो तो नहीं चला। अपग्रेड पीयर और पैसे अपग्रेड अवेलेबल है कि हमने अपग्रेड करना नहीं है, हमने तो प्रॉपर्ली चलाना है और मजे लेने हैं एप्पल के। तो इस तरह से चल पा रहा है। और इसकी रेजोल्यूशन भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सेटिंग से, मतलब सेटिंग रेजोल्यूशन मैंने देखी थी कहीं पे, रेजोल्यूशन हार्डवेयर में थी, रेजोल्यूशन ऑपरेशन डाउन यूज, चलिए पता नहीं, हमने कहीं पे रेजोल्यूशन देखी थी। तो यहाँ पे है, तो रिफ्रेश भी है इसमें, वाह। इसको बहुत अलग तरीके से बनाया हुआ है। एप्पल स्टोर इसमें सब कुछ है, एप्पल के फेस टाइम, फोटोज और सफारी भी है, तो वही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे अगर हम अबाउट में जाते हैं तो ये जो अलग से वर्जन बनाया केडी फ्री, इसके बारे में डिटेल बताई हुई है सब कुछ, ज्वाइन केडी की स्पोर्ट, जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो है मैक के हम मजे ले सकते। और सफारी को चलाते, नोटिफिकेशन मैंने बंद करनी थी। चलिए स्पीड टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये पूरा मैक में देखो इसका कौन सा मतलब जो है वेब सर्च था, मतलब सर्च इंजन, ये इस तरह से बंद। तो पूरा इसमें देखो नेट भी जो है पूरा प्रॉपर्ली चल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं हम कहाँ पहुंचे। यहाँ पे भी कमांड जो थी हमारी FS0, और ये कमांड हमने रन की थी तब जाके चला था। यहाँ पे मतलब इस तरह से आने के बाद जो है ये कमांड रन करनी पड़ती है। और /sys system लाइब्रेरी /core सर्विसेज और /boot.ef, तो ये फाइल सिस्टम है, इसको मिल नहीं रहा ये, और स्लैश इस तरह से लगाते हैं, देख लेते। तो ये कमांड थी। और उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली इसमें कैटलिना भी देखो चल पा रहा है और इंस्टॉल कर लेंगे, तो जबरदस्त चीज है ना। यहाँ से देखो हम कैटलिना अब इंस्टॉल करें तो इसमें मेरे हिसाब से अब हार्ड डिस्क आ जानी, तो इसमें डिस्क नहीं आ रही, मतलब वो कुछ दिक्कत आ रही। चलिए, चलना था हमने किसी और में, और लेकिन यहाँ पे हमारा मैक जो है प्रॉपर्ली चल पा रहा है। तो ये था मतलब मैक का भी, और बहुत मजा आया वैसे। तो हमें आशा है भी आपको वीडियो पसंद आ गई। इतना बताते हैं मैं आपका शुक्र करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।